डेली गुड्स ब्लू आइकन वाली माई डेली गुड्स प्लस की ऐप को आप इंस्टॉल करोगे पहले, वो शॉपकीपर के लिए होती है। उस पे आप अपना शॉप का प्रोफाइल बनाओगे, शॉप का एड्रेस डालोगे अगर है तो, नहीं तो जहां आपका घर का एड्रेस है वो डालोगे आप। सारी डिटेल्स डालने के बाद में उसमें कुछ बहुत मेजर नहीं पूछा जाता है, आपसे शॉप का नाम पूछा जाता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं किस तरह के वो पूछा जा रहा है, जिससे आप शॉप टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में आपको एक मिनिमम एक प्रोडक्ट इमेज जरूर डालनी होती है, मतलब कि आप या तो अपने शॉप अगर आपके पास है तो शॉप की इमेज डाल दीजिए फ्रंट की, अगर शॉप नहीं है तो आप अपना कोई एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखकर उसकी या फिर लोगो बनवा रखा हो उसकी कोई भी एक इमेज डालनी आपके लिए जरूरी होती है। ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आपको 5 प्रोडक्ट्स मिनिमम अपलोड करने होते हैं, जिससे कि आपकी शॉप लाइव हो जाती है। आपने जैसे ही प्रोडक्ट्स अपलोड किए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि 5 प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें, जैसे काफी सारे लोग हैं जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मे बी जैसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ देसी घी बना रहे हैं, तो उनका एक ही प्रोडक्ट है, तो वो 5 प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें। एक्चुअली 5 प्रोडक्ट अपलोड करना बिल्कुल भी कोई इशू का काम नहीं है। आपके पास अगर एक सिंगल प्रोडक्ट भी है जैसे घी, तो भी आपने एक प्रोडक्ट बनाया कि हाँ कोई 1 किलो घी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया। फिर आपने बोला कि 2 किलो घी खरीदना चाहता है, तो वो 2 बॉटल रखी हुई है, या फिर 2 किलो का आपका कंटेनर है। ऐसे ही 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, क्योंकि अगर आप सिंगल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बल्क सेल पे भी जाना चाह रहे हो, तो आप उसी प्रोडक्ट के मल्टीपल एक साथ रखकर और उनको अपलोड कर सकते हो अपना प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाने के लिए। तो मिनिमम 5 प्रोडक्ट करते ही आप कस्टमर ऐप में जाइए, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रेड कलर की माई डेली गुड्स आइकन है सेम, लेकिन वो रेड कलर में है। अगर आप उस ऐप पे जाएंगे और जिस नाम से आपने अपना स्टोर बनाया है उसको लिखकर सर्च करेंगे, तो आपको अपना स्टोर वहां पे दिखेगा, उसमें 5 प्रोडक्ट्स लाइव दिखेंगे। अब कोई भी दुकानदार अगर हमारे साथ सेल कर रहा है तो उसके लिए 2 मेन चीजें होती हैं। किसी भी इंसान के लिए ऑनलाइन सेल करने के लिए 2 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। पहली है कि हमारे पास पेमेंट कैसे आने वाला है, तो हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन है, सीओडी भी है और ऑनलाइन पेमेंट भी है। अगर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको अवेलेबल कराना है तो आपको हमारी सपोर्ट टीम के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड एक्सेट्रा। आप जैसे ही वो हमारी टीम को शेयर करते हो, विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। अब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अगर एक्टिवेट हुआ है तो अगर कस्टमर ने ऑनलाइन सेलेक्ट करके आपको पे किया है, जब भी उसने ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप तक उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए कोई महीना भर या 40 दिन 50 दिन नहीं लगेंगे। हर ऑर्डर का सेटलमेंट विद इन 2 डेज हो जाता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। इसमें सिर्फ जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा या डेबिट कार्ड यूज करूंगा, तो वो भी कहता है कि आपकी कुछ ट्रांजेक्शन फी कटेगी। तो अप टू 5% ट्रांजेक्शन फीस डिडक्ट होती है इसमें। इसके अलावा जो भी आपने आपका ऑर्डर का पैसा था वो एज इट इज आपके पास आएगा और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और हर ऑर्डर का आएगा। ऐसे नहीं होगा कि हमने इकट्ठा कर लिया 1 महीने तक और फिर हम बोलेंगे कि 1 महीने बाद देंगे आपको, नहीं, हर ऑर्डर का पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता रहता है। अगर आपने सीओडी करा है, आप अपने लड़के से शिपिंग मैनेज करा रहे हो, तो आपका लड़का जाएगा, आपने जो शिपिंग चार्जेस लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक किराना स्टोर है या फिर कोई खाने के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो बहुत नियर बाय लोकेशन में सेल करती हैं लेडीज, अचार है, तो वो तो खराब नहीं होते, लेकिन कोई भी पेरिशेबल गुड जो जिसकी शेल लाइफ कम होती है, मतलब जल्दी खराब हो सकता है, तो अगर आप चाहते हो कि उसकी डिलीवरी आप खुद मैनेज करना चाह रहे हो, या फिर ग्रोसरी आइटम है जिसका वेट बहुत हो जाता है और अगर हम थर्ड पार्टी डिलीवरी यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं, और आपका अपना लड़का है, तो यहाँ पर शिपिंग में वो भी पॉसिबिलिटी है। आप अपने लड़के से अगर शिपिंग कराना चाहते हो और आपने ऑनलाइन अपनी शॉप पे डाला कि मैं 70 रुपए या 100 रुपए शिपिंग चार्जेस लूंगा, और एक फॉर एग्जाम्पल जो कार्ट वैल्यू कस्टमर के लिए आ रही थी, जो उसने कार्ट में डाले थे आपके प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू आ रही थी 2000 रुपए, तो 2000 रुपए पे 70 रुपए शिपिंग लगेगी, और 2070 रुपए कस्टमर जब आपका लड़का सामान लेकर जाएगा उन्हें डिलीवरी के लिए देने, तो वो सामान देगा और उससे पैसे लेकर आपको लाके दे देगा। तो 100% इस सीओडी वाले केस में आपके पास ही आएगा पैसा। कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स हैं जो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल्स हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, शूज है, बहुत सारी लेडीज है जिनके बुटीक है, या फिर ज्वेलरी के बुटीक्स हैं, आप ज्वेलरी बनाते हो, कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हो, इस टाइप की जितनी भी शॉप्स है, वो सारी शॉप्स ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया सेल करना चाहती है, क्योंकि उनका मार्केट ऐसा है कि उनका प्रोडक्ट खराब नहीं होता, वो दूर तक डिलीवरी आसानी से दे सकते हैं, 10 दिन में भी अगर डिलीवरी जा रही है, पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड पार्टी डिलीवरी में क्या होता है
कि हमारा अकाउंट एनेबल करने के लिए आपको फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे हमें। वो डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को 3 से 4 दिन लगते हैं एनेबल करने में आपका शिपरॉकेट का अकाउंट। जब भी वो एनेबल हो जाएगा तो आपके पास कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट जब भी करता है या जैसे भी वो पेमेंट जब ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपका जब प्रोडक्ट रेडी है और आप ऐप में कहते हो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट रेडी है, अब आप आइए और मेरा प्रोडक्ट लेके जाइए और डिलीवर कर दीजिए कस्टमर को, उस टाइम पर उस वाले अकाउंट से आपका पैसा, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी का जो लग रहा है वो 70 रुपए चार्ज आ रहा है। अब ये 70 रुपए कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, कभी भी शिपिंग आपको नहीं डालनी होती है। थर्ड पार्टी एनेबल होते ही अपने आप आपका जो डिलीवरी का एड्रेस है, उसका जो पिन कोड है और साथ में जहां पे कस्टमर के पास वो जाना है उस कस्टमर का जो डिलीवरी एड्रेस है और जो प्रोडक्ट है उसके वेट के हिसाब से आपका पूरा खुद कैलकुलेट हो जाता है कि क्या डिलीवरी चार्जेस बैठ रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपका जो 2,000 रुपए आपका प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही थी कार्ड की, तो 2,000 रुपए में डिलीवरी के 70 रुपए ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये 70 रुपए कस्टमर देगा और वो आपके शिपरॉकेट के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो डिलीवरी ना आपके पास आई ना आपने दी, वो कस्टमर ने दी और आपके अकाउंट से कट हो गई, लेकिन हाँ 2,000 रुपए एज इट इज आपके पास आए फिर से। तो ये 2 चीजें ही मेन प्रॉब्लम होती है और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है और बहुत सिंपल भी रखा है इसको। ना ही आपको इसकी कोई टेंशन लेनी है कि आपका अकाउंट एक्टिव हुआ नहीं हुआ, सब कुछ हमारी टीम करेगी, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और चीजें वर्किंग हो जाती है। प्रॉब्लम यही आती थी लोकल शॉपकीपर्स को कि देखिए लोकल दुकानदार जब कोई वेबसाइट अपने आप बनवाने की कोशिश करते हैं ना, तो जो पैसा खर्च हो रहा है उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, एक कंपनी को ढूंढना जो सही में वो पैसा लेकर भी आपकी सही वेबसाइट बना दे। क्योंकि एक रनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट आपने अगर कितनी भी अच्छी बना भी ली है ना, और आपको अगर उसको उस पे कस्टमर को लाना नहीं आता है, तो वो कोई भी आपके लिए बिजनेस नहीं करके देगी वेबसाइट। जैसे कि अगर आप एक दुकान भी बना लेते हो, अगर उस दुकान पे आप काला कपड़ा ढक के रख दोगे ना, तो कस्टमर्स को नहीं पता कि उसके अंदर आप क्या सेल कर रहे हो, चाहे कितने ही अच्छे प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपने कितनी ही अच्छी शॉप बना ली है। तो शॉप बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पे अपना कस्टमर लाना आता हो। जैसे कितना टाइम लग जाता है जब आप एक ऑफलाइन स्टोर बनाते हो, अपना ट्रस्ट बनाने में, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर रखने में, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में। आप ऐसा नहीं होता है ना कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बस दुकान बनी हुई है, कस्टमर आएगा अपने आप से और लेके चला जाएगा। हमेशा आप रिलेशन पे काम करते हो। तो वही चीज ऑनलाइन मार्केट में भी होती है। आपको कस्टमर को बताना होता है कि हाँ मेरे इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम ऑन इंटरनेट, ऑन मोबाइल फोन। हम क्या बना रहे हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स उनको बार बार लिंक करना। तो एक बार बहुत एक क्विक जल्दी जल्दी से देखते हैं, हमारे ये थर्ड वेबिनार है, 2 वेबिनार हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फर्स्ट वेबिनार सेकंड वेबिनार में हमने क्या सीखा था, बहुत जल्दी से एक बार उसको कवर करेंगे, फिर थर्ड वेबिनार करेंगे और फाइनली क्वेश्चन राउंड करेंगे जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा। तो हमने फर्स्ट वेबिनार में सीखा था कि जो आपने अपनी ऑनलाइन दुकान बनाई है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। आई होप आप सभी लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, आपको पता है कि आपकी शॉप कैसे बन रही है, उस पर कैसे अपलोड करते हैं। तो अब हम एक स्टेप आगे वाला जो हमने फर्स्ट वेबिनार में कवर किया था, हम उसको सीखेंगे। माई डेली गुड्स के इस पे आप देखोगे जो ब्लू कलर से लिखा है, ये वाली पहला वाला मोबाइल, इस पे हमने सेलर ऐप खोली है, मतलब कि जिसपे से आप अपना डैशबोर्ड मैनेज करते हो। और ये जो राइट साइड जिस पे रेड कलर से लिखा है हमने कस्टमर, ये आपकी कस्टमर की एप्लीकेशन है जहां पर कस्टमर आपकी शॉप को सर्च करके खोलता है, या अगर आपने डायरेक्ट उसको शेयर की अपनी शॉप तो यहाँ खुलती है। ये मोबाइल ऐप्स है। अगर कोई कस्टमर वेब पर आता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट कुछ भी यूज करता है, तो भी वो डायरेक्ट आपकी शॉप को खोलकर उस पे से शॉपिंग कर सकता है। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो डाउनलोड करे ऐप प्ले स्टोर से ही और तभी करे। तो एक बार देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। ये देखिए ब्लू आइकन वाली ये सेलर ऐप थी, ये डैशबोर्ड खुला है। जब आपने 5 प्रोडक्ट तक अपलोड कर दिए थे तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुलकर आता है, जिसपे आपको सब अपने ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, क्या सेल्स आ रही है, कितने स्टोर व्यूज हैं, सारी चीजें दिखती हैं। और नीचे आप देखें यहाँ पर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं इनका स्टेटस आपको अपडेट करना होता है।
ये आपकी शॉप का यूआरएल बन गया है। इस बटन को शेयर पे क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप पे जिसको भी चाहें अपनी शॉप का यूआरएल कि जहां पर जाकर वो आपसे शॉपिंग कर सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयर किया, राइट साइड कस्टमर को नोटिफिकेशन आया कि किसी ने मैसेज भेजा है, और जैसे उसने टच किया इसको, डायरेक्ट आपकी ऑनलाइन शॉप खुल गई। ऐसे नहीं खुला कि अमेजन पे जैसे होता है कि सबके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नहीं, इसके अंदर एक शॉप ने जिसने जो अपने प्रोडक्ट्स डाले, जैसे कि ये एक शॉप का नाम है कृष्णा गोपालन और ये ग्रोसरी स्टोर है, तो इन्होंने जो प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आए और यहाँ से वो प्रोडक्ट्स को कार्ट में डाल के परचेज कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स, जहां पर आपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए यहाँ पर भी एक आपको शेयर का बटन दिख रहा है। हर प्रोडक्ट के आगे ये शेयर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको। इस शेयर प्रोडक्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप आसानी से अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। आप कभी भी नया प्रोडक्ट डाल रहे हो या फिर आपको पता है कि जो फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए ये सेल बहुत अच्छी होती है, तो इन चीजों को शेयर करिए। आपने यहाँ पर शेयर किया एक बटन से और आप देखिए उन प्रोडक्ट्स की इमेजेस, उनका प्राइस, उनका एमआरपी, डिस्काउंटेड प्राइस और उनका बाय बैक लिंक, सब कुछ यहाँ पर सब व्हाट्सएप पे फौरन शेयर हो गया। मतलब आपका कोई टाइम नहीं लगा, कोई एफर्ट्स नहीं लगे। देखिए कस्टमर साइड ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। कस्टमर अगर इसको टच करेगा तो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को परचेज पे पहुंच जाएगा। ये देखिए फिर से वापस टच करते कृष्णा गोपालन स्टोर पे जहां पर उन्होंने ये प्रोडक्ट को शेयर किया था, उस प्रोडक्ट पे जाकर आप परचेज कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये बहुत सिंपल यहाँ पर हमने कर दी है जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो इसे यूज करने में, क्योंकि मोटिव ही ये था कि ये इतनी सिंपल बन जाए कि जैसे आप लोग सबको व्हाट्सएप यूज करना प्रॉब्लम नहीं लगता है, माई डेली गुड्स की एप्लीकेशन यूज करना भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना लगे, और आप डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे इतना इसको यूज करते जाओगे उतनी आपको सिंपल लगेगी। और एक्सक्यूज मी, तो हम इसका एक और देखते हैं। ये क्यूआर कोड है जो भी लोगों के पास अपनी शॉप है या फिर वो एग्जीबिशंस में जाते हैं वहां पर कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए ये क्यूआर कोड का प्रिंट आउट लेकर आप अपनी शॉप पर लगा सकते हो और कस्टमर्स इस पे से डायरेक्ट आपकी शॉप पर पहुंच सकते हैं। इसको क्यूआर कोड को अगर कोई स्कैन करेगा तो भी आपकी ही शॉप खुलेगी। इसका प्रिंट आउट आसानी से आप निकाल सकते हो। उसमें नीचे बटन दिया हुआ है, उस बटन से इमेज सेव हो जाती है। आप किसी भी फोटो स्टेट शॉप पर या कहीं पे भी जाकर इसका इस तरीके से चाहे ब्लैक एंड व्हाइट चाहे कलर्ड प्रिंट आउट निकालकर अपनी शॉप के डिस्प्ले पे या एग्जीबिशन में लाते हो, जहां पर कस्टमर आपको आपकी शॉप पर आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड में की सारी डिटेल्स बहुत सारे लेआउट्स में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं और ये सब कुछ जैसे ही अपनी शॉप बनाई थी आपने तब से ही एक्टिव है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। आप ये देखिए किसी पे भी बटन पे टच करके आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हो और कस्टमर अगर इस कार्ड को टच करेंगे तो डायरेक्ट फिर से आपकी शॉप पर आ जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि कूपन कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम एक बार जो सेकंड वेबिनार में कवर किया था हम उस चीज को भी देख लेते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं उसका भी। अब ये कूपन और फ्रीबीज वाला है जो हमने सेकेंड वेबिनार में कवर किया था। कूपन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि हमें कोई कूपन मिला है तो हमें एक तो इंटरेक्शन का उनसे मौका मिल जाता है कि हम कोई कूपन शेयर करेंगे, किसी बहाने से ही आप उन्हें कुछ भेजोगे और कूपन की वजह से हमेशा आपकी सेल्स बूस्ट होती है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कस्टमर या प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर 500 की रेंज वाला रहता है, तो आप 1000 रुपए पे कूपन लगाओगे तो आपके 2 प्रोडक्ट सेल होंगे एक की जगह। कि अगर आप मेरे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कूपन कोड पे हम यहाँ पे नाम लिखोगे, आप एक कूपन जो जनरेट कर रहे हो, जैसे ये क्रिसमस के लिए कूपन हमने जनरेट किया था इस शॉप में, तो एक्समस 10 डाल दिया। कुछ भी डाल सकते हो आप, छोटा सा नाम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये आपके लिए होता है, तो आप कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर साइड हमेशा सही लैंग्वेज में जाएंगी चीजें। हम यहाँ से उठाकर कस्टमर को कुछ डिस्प्ले नहीं करते हैं, हम अपने आप से ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आप जो यहाँ पर नीचे डिटेल्स फिल करोगे।
अब यहाँ पर 2 तरीके के कूपन्स रन हो सकते हैं, परसेंटेज पे दे दीजिए चाहे फ्लैट डिस्काउंट दे दीजिए। मिनिमम स्पेंड मतलब कि इतनी वैल्यू से ऊपर जाने पर ही कूपन एप्लीकेबल होगा, और ज्यादा से ज्यादा वो कितना डिस्काउंट हमसे ले सकते हैं। आप एक डेट डिफाइन करोगे कि किस डेट से किस डेट तक के लिए ये कूपन वैलिड है, और ये महीने में या मतलब पूरे टाइम में कस्टमर कितनी बार इस कूपन को यूज कर सकता है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी वो डिफाइन करती है। कैटेगरी से कुछ भी नहीं होगा, कस्टमर्स को पता ही नहीं है आपकी शॉप पर ऐसा कोई कूपन चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए शेयर का बटन दिया गया है, इस शेयर के बटन को टच करते ही आप आसानी से इस कूपन को जिसको भी चाहे शेयर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लेआउट ऑटोमेटिकली डिफाइन मिलते हैं, उसमें से कोई भी सेलेक्ट करिए और इस कूपन को शेयर कर दीजिए अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू। देखिए तो अब इतना आसान हो गया क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको कोई टाइपिंग नहीं करनी पड़ी, और यहाँ पे सब इंग्लिश और हिंदी, अगर आपका जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए सब कुछ अपने आप सही लिखा आएगा। उस कूपन को टच करते कस्टमर आपकी शॉप पे पहुंच जाता है। यहाँ पर अगर वो ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि 2000 से ऊपर की शॉपिंग पे लगेगा, तो अभी कूपन नहीं लगा है। अब हम इसका अगर प्रोडक्ट 2 कर देते हैं तो 2000 से ऊपर का कार्ट हो जाएगा। जैसे ही कार्ट की वैल्यू 2000 से ऊपर होगी तो कूपन एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कूपन एप्लीकेबल हो गया क्योंकि 2000 से ऊपर की हो गई। अगर 10% लगाया था तो इसकी वैल्यू अपने आप लेस होकर कस्टमर के लिए आ गई है। तो ये सब चीजें इतनी सिंपल हो गई है यहाँ पर कि आसानी से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर पाएगा और आप इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज हम की थी फ्री, कि कूपन पे हमने कैश डिस्काउंट दिया है, फ्रीबी पे हमने बोला कि फॉर एग्जांपल मैं अचार बना रही हूँ तो मेरे 5 किलो पैक अगर आप खरीद रहे हो तो उसके साथ में 2000 की अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो उसके साथ में ये 100 ग्राम का मैंने कोई नया बनाया है, ये फ्री दे रही हूँ मैं। अगर आप मेरी 10 कैंडल्स खरीद रहे हो तो 1 कैंडल फ्री आ रही है। तो प्रोडक्ट दो आप कूपन में इंस्टेड ऑफ मनी, जो आपके लिए और भी ज्यादा ब्रांडिंग का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सेम कूपन की तरह से ही करना है, बट इसमें हम पैसे से डिस्काउंट नहीं देंगे, हम ऐड प्रोडक्ट करके अपना ही कोई एक प्रोडक्ट उनको फ्री में देंगे। तो यहाँ पर आसानी से कस्टमर के लिए हम ये फ्री भी जनरेट कर रहे हैं, और हमने बताया कि हम क्या प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। जैसे कि ये सिल्वर शॉप है, ये सारे सिल्वर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई मेरे से 20,000 की शॉपिंग कर रहा है तो मैं उसको एक फ्री कॉइन दूंगा चांदी का। दिवाली पे ऐसे ऑफर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की और एक फ्री भी जनरेट करा। अब फ्री भी जनरेट करने के बाद भी आपको उसको शेयर करना है, बिना शेयर करे कोई फायदा नहीं होगा किसी चीज का। आपने यहाँ शेयर पे क्लिक किया, आप चाहो तो आप एडिट करते हो, और आप देखो यहाँ पर शेयर पे करते ही वापस आपके पास बहुत सारे लेआउट्स बनकर रहेंगे जिसमें सब लिखा है कि क्या हम कूपन जनरेट कराया आपने, उस पर क्या फ्री मिल रहा है प्रोडक्ट, सारी डिटेल्स है। इस पे भी आपने शेयर का नीचे बटन को अगर आप करोगे तो व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स तक आसानी से इसको शेयर कर सकते हो। कस्टमर इसे टच करेंगे, सीधा डायरेक्ट आपकी शॉप आएगी। ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे ही फ्री भी एप्लीकेबल होगा तो उसमें आप देखिए यहाँ पर अभी शॉप पे फ्री भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्राइस कम था। अब क्वांटिटी सही हो गई है तो देखिए फ्री कॉइन एप्लीकेबल हो गया है, तो इसकी प्राइस 0 हो गई है क्योंकि 20,000 से ऊपर का वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कूपन्स और फ्रीबीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अगर आप इसे थोड़े टाइम सही से प्रैक्टिस करें तो अभी के लिए हम आज जो मेन वेबिनार था, अभी तक मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है क्योंकि लास्ट 2 वेबिनार्स में अगर किसी ने कुछ मिस किया हो तो उसको बिल्कुल ऐसा ना हो कि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ था। स्टिल लास्ट 2 वेबिनार्स के आपको पूरा वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगा और आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा 2 दिन के अंदर। अब हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हमने ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन जो बहुत इंपैक्टफुल है डिजिटल वर्ल्ड में, जो हर एक को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस पर अगर अपना आप बायबैक का लिंक नहीं दे रहे हो, अपनी शॉप का लिंक नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट का लिंक नहीं दे रहे हो, तो कस्टमर आपसे परचेज कैसे करेगा। तो खाली इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना या फिर वीडियोज डालने से आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर डालने से कोई भी इंसान उस नंबर को कॉपी करके कॉल नहीं कर पाता है, बहुत ही कम होता है। 100 में से 1 जना भी वो काम करे मुश्किल है। लेकिन अगर आपके वहां पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है तो कोई भी टच करके डायरेक्ट आपसे शॉप पे लिंक करने आ जाता है, और थोड़े टाइम में आप ब्रांड की तरह हो जाते हो कि लोगों को आपका नाम ही याद हो जाता है। और माई डेली गुड्स पे ये सब ऑप्शन है कि आपको कोई कस्टमर आपकी शॉप के नाम से सर्च कर भी आपकी शॉप पर आ सकता है। अब ये सब कुछ हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए चीजें सीखी। अब हम एक लेवल थोड़ा ऊपर जाएंगे जहां पर हम चाहते हैं कि गूगल पे जब कोई आता है और मेरी दुकान का नाम, मेरे ब्रांड का नाम अगर सर्च करे तो भी मेरी शॉप ऊपर आनी चाहिए। वो कैसे होगा?
तो उसके लिए आपको पता है कि बहुत पैसा खर्च होता है मार्केटिंग में, एसईओ कराना, लेकिन बेसिक कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हर इंसान कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम वो कवर करेंगे। अब आप इस वीडियो में देखिए, कोई भी गूगल पे आया और उस आप जाके यहाँ पे देखेंगे कि गूगल माय बिजनेस में जा आपको यही टाइप करना है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल माय बिजनेस, आपको यही टाइप करना है गूगल पे जाकर। और आपको गूगल की वेबसाइट पे जाना है, इस वाली वेबसाइट पे, गेट लिस्ट। अब ये आपकी गूगल पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल बन रही है। जैसे आपने जो सेम पैरामीटर्स हमारे यहाँ डाले थे, यहाँ पर भी सेम ही तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनती है। आपको अपना बिजनेस का नाम, कैटेगरीज डालनी होती हैं। इसमें भी अगर आपको सपोर्ट चाहिएगा तो टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपको समझा देंगे अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपने यहाँ पर अपना बिजनेस का नाम डाला, जैसे कि हम अभी जो हमने ग्रोसरी स्टोर देखा था कृष्णन गोपालन, हम उसके लिए यहाँ पर जाकर बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। ये ग्रोसरी शॉप थी तो हमने कैटेगरी टाइप में ग्रोसरी शॉप सेलेक्ट करी। और यहाँ पर आप देखिए आपको अपना एड्रेस डिटेल्स डालनी है, वो कंप्लीट करेंगे आप। स्टेट, सिटी, जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में पूछा जा रहा है। और उसके बाद आप अपनी जहां से आप डिलीवरीज देते हो या शॉप है आपकी, आप घर से काम कर रहे हो, आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। और आपको जैसे ये बताना है कि आप डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। अगर आप करते हो, डिलीवरीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप अगर तो यहाँ पर यस करोगे। ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप डिलीवरीज दे रहे हो तो आप यस करोगे यहाँ पर। आपको अपना लोकेशन एरिया बताना होता है कि कितना एरिया आप सर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा स्टेट कर रहे हो या पूरा इंडिया कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपना कितना एरिया कवर करना चाहते हो आप वो बताओगे। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गूगल बिजनेस लिस्टिंग करते टाइम अब कोई भी अगर आपकी शॉप पर आ रहा है तो वो आपकी ऑनलाइन शॉप पे कैसे जाएगा। यहाँ जो आपने डिटेल्स भरी, इसके साथ में वो आपका स्टोर का एड्रेस आपने क्योंकि डाला है तो वहां विजिट कर सकता था। लेकिन अगर आपका स्टोर है ही नहीं, आप घर से सेल करो, आप चाहते ही नहीं हो कि कस्टमर विजिट करे, या फिर अगर है भी तो भी आप चाहते हो कि अगर कस्टमर घर बैठे ही अभी भी आपका स्टोर, जो ऑनलाइन स्टोर है, जो आपने शॉप माई डेली गुड्स पे बनाई है, उस तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप माई डेली गुड्स ऐप में जाइए और आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब आपने शॉप खोली थी, ये माई डेली गुड्स ऐप पर गए हम वेंडर वाली पर, और यहाँ पर ये यूआरएल है। अभी जो हमने लेटेस्ट रिलीज करा है वहां पे कॉपी का बटन भी ऐड कर दिया गया है। आप उसको टच करोगे तो आपकी, जैसे अभी हमें क्या करना पड़ा है कि शॉप को यहाँ पर जाकर, और हम यहाँ से यूआरएल कॉपी कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आ गया है, इसको कॉपी कर लिया। अब ये कॉपी का बटन डायरेक्ट ऐप पे भी शेयर बटन के साथ में दे दिया गया है, जिससे आप लोगों को और इजी हो जाए। आपने यहाँ वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दिया। इतना करने से ही सिर्फ आपकी शॉप अब गूगल के सर्च में आने लगेगी। कोई भी इंसान अगर आपकी शॉप पर आएगा परचेजिंग करने के लिए, अगर गूगल पे वहां पर उसकी आपकी बिजनेस लिस्टिंग सबसे ऊपर आती है, कोई कितने भी ऐड रन कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आपका जो नाम मैच हो रहा है गूगल बिजनेस लिस्टिंग पे, तो आपकी ही शॉप सबसे ऊपर आएगी। और उस पे जाने के बाद में कस्टमर आसानी से आपकी वेबसाइट, आपका फोन नंबर सब एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपने जो माई डेली गुड्स पे जो आपकी शॉप बनी है उसका यूआरएल डाल देने से आप आसानी से अपनी शॉप तक कस्टमर को ला पा रहे हैं गूगल के थ्रू भी। अब आप यहाँ देखिए ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो कि आपका अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना था, ओटीपी आ जाएगा इस पे, और अपनी डिटेल्स भरनी होती है कि आप कब वर्किंग है, आपके आवर्स कब, अगर आप कभी भी ऑफ हो तो आप यहाँ पे जाके डिटेल्स डाल सकते हो कि हाँ हम वर्किंग नहीं है।
यहाँ पर भी आपको जैसे हमारे यहाँ प्रोफाइल बनाने में होता है, सेम यही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है कि आपको अपनी शॉप के फ्रंट का या तो आप डाल दीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट्स की इमेज कोई भी एक डाल दीजिए यहाँ पर, लेकिन आपको शॉप बना के अपनी लाइव करनी होती है। तो गूगल पे शॉप बनाना इज अ मस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल पे शॉप नहीं बनाओगे तो आपको कोई भी कस्टमर गूगल के थ्रू नहीं सर्च कर पा रहा। तो ये गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू आप पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको एक ऑप्शन दे रहे हो कि सभी गूगल पे आके सर्च करते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई भी अब आके सर्च करेगा आपकी शॉप के नाम से तो भी यहाँ पर आपका शॉप का डिटेल्स आ जाएगा और उसको टच करने पर आपकी शॉप खुल जाएगी। अब हमने ये सीखा कि गूगल पे कैसे होगा। अब दूसरी चीज हम सीखते हैं, आजकल सबसे ज्यादा इन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे लोग बाग वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और वहां पर डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि माई डेली गुड्स के थ्रू हम सोशल मीडिया को भी कैसे कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगी और इसके थ्रू हम समझेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे कैसे कर रहे हैं। आज हमने तीनों वेबिनार्स का कवर किया है, तो ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ एकदम एक के पीछे एक सीखते चले जा रहे हैं। बट जिन भी लोगों ने तीनों वेबिनार सीखे हैं उनको पता है कि हमने सिर्फ आज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग वाला टॉपिक है जो नया है, जो हमने आज कवर किया है। और ये बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो हमें फॉलो करिए। हम लोगों का इंस्टाग्राम का चैनल है my_daily_goods। अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, कोई भी टीम से शेयर कर देंगे आपको मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर हुआ होगा। इंस्टाग्राम पे जाइए, हमें फॉलो करिए। हम वहां पर भी मार्केटिंग की टिप्स देते रहते हैं, कैसे आप बिना खर्चा करे खुद मार्केटिंग कर सकते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ने वाली है। और जो भी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं वो आप अपने ब्रांड की कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए कर रहे हो और कस्टमर को पता ही नहीं कि आपका ब्रांड नेम क्या है। यहाँ पर जो आपने दुकान अपने ब्रांड के नाम से बनाई है, इस पे आप जितनी मेहनत करोगे टाइम के साथ में वो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है। तो अब हम एक और वीडियो देख रहे हैं, हम इसमें सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पे कैसे शेयर किया जाए प्रोडक्ट। जो आपने अपनी शॉप बनाई है, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, आप वहाँ पे रील्स डाल रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडल्स बना रहे हो, आप रेजिन्स के प्रोडक्ट बना रहे हो, आप पेंटिंग बना रहे हो, तो उसे बनाते हुए की वीडियोस बनाइए, उनको डालिए इंस्टाग्राम पे। उससे लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है कि हाँ कोई हैंडमेड प्रोडक्ट आ रहा है, या जो भी अगर आप पैकेजिंग की वीडियोस डाल रहे हो, अगर आप सिर्फ मतलब कहीं और से भी प्रोडक्ट खरीदते हो और आप सेल करते हो, तो आप उनको सेल करते हुए की या उनकी अच्छी सी फोटोग्राफ्स क्लिक करके डाल सकते हो। तो जब आप इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ कर रहे हो तो भी आपको बहुत जरूरी है कि कस्टमर के साथ अपनी शॉप का लिंक, उन प्रोडक्ट्स का बाय बैक लिंक शेयर करो, जिसकी वजह से आपकी फौरन मतलब सेल्स आनी स्टार्ट हो सकती है थोड़े ही टाइम में। कुछ वीडियोस डालने के बाद आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आप जेन्युइनली इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते रहते हो, वो खुद भी ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपकी जब भी आप इमेजेस रील्स शेयर कर रहे हो तो भी वो आपके साथ परचेजिंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि माई डेली गुड्स इसमें कैसे आपको सपोर्ट करता है। वापस आप डैशबोर्ड पे आए और डैशबोर्ड में आप देखिए हमने अपनी शॉप का लिंक जैसे अभी शेयर किया था, आपने ये लिंक को कॉपी कर लिया, या आप डायरेक्ट वहां पर भी कॉपी का आइकन आने लगा है, वहां से कॉपी कर लीजिए। अब आपके पास आपका शॉप का जो पूरा यूआरएल था वो कॉपीड है। आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने यहाँ पर डाला अपनी शॉप का प्रमोशन करने के लिए और जस्ट सेंड कर दिया। तो आप देखिए इस तरीके से आपके इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट में ही आपकी शॉप का लिंक चला गया है। अब लोग बाग इससे डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके भी आपकी शॉप तक आ सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हो उसमें भी कैप्शन में और आप अपना जो आप अपनी शॉप क्रिएट कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी ये सब चीजों को यूज करिए कि आपका शॉप का यूआरएल क्या है। उससे कस्टमर्स आपकी ऑनलाइन शॉप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। अभी हमने देखा था कि हम शॉप का लिंक कैसे कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट को भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट को अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे तो उसका यूआरएल शेयर हो रहा था व्हाट्सएप पे, उस यूआरएल को हम कॉपी करेंगे। ये देखिए, ये हमने कॉपी किया इस यूआरएल को
और इस यूआरएल को जाकर हमने अब अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, एक नई पोस्ट में, स्टोरी में, पोस्ट में, आप कहीं पे भी डाल सकते हो जहां आपको लग रहा है रील बनाते टाइम। आप ये देखिए आपको 2 मिनट लगता है लोड होने में और उस प्रोडक्ट का यहाँ पर एक पोस्ट चली गई है। इस पोस्ट में भी अगर कोई अब इसको क्लिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यूआरएल लिंक्ड है, तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट खुल जाएगा शॉप पर, जहां से वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना ब्रांड ऑनलाइन ग्रो करना है, जो एक पूरा लंबा प्रोसेस है। अगर आप किसी और कंपनी पर ट्रस्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज स्पेंड करती हैं पैसे और अपने लिए ये सब चीजें कराती हैं, लेकिन उसके लिए आपका मिनिमम 50-60,000 पर मंथ का बजट होना चाहिए, तब आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी कंपनी के साथ एसोसिएट कर पाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेंड नहीं करना है स्टार्टिंग में, जब तक आपका ब्रांड इतना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप कोशिश करिए कि आप खुद करिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो आप ये खुद कोशिश करेंगे इसमें आपका कुछ भी स्पेंड नहीं हो रहा है और आपकी लर्निंग बहुत होगी। आप खुद अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं सब कुछ आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनेगी। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर देती हूँ। काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया हुआ है, तो एक एक करके सबके क्वेश्चंस लेते हैं। पूनम मैम। हेलो जी मैम, ये जैसे मान लो हम स्टीच स्टीच का है मेरा, तो मतलब उसको हम किस तरीके से इस पे करेंगे, मतलब ये थोड़ा मेरे को। मैम आप स्टिचिंग करके मतलब फीमेल्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं या बच्चों के लिए बना रही हैं? मैम फीमेल्स जैसे सूट हुए, कुछ भी, मतलब लहंगा, मतलब अम्ब्रेला फ्रॉक, गाउन, ठीक है मैम, पैंट, मैं समझ प्लाजो। गई। ठीक है जी मैम, देखिए किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आपको कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट की मतलब कस्टमर आपको कुछ अपनी चॉइस का बनाने के लिए बोल रहा है और आप उसे बना के दोगी वैसा, ऐसा कहीं जी आपको ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ये माई डेली गुड्स में है। माई डेली गुड्स जी में जब तो आप मैं ये प्रोडक्ट इसी अपलोड तरह करेंगे, का चाहती हूँ कि मतलब कोई कस्टमर मेरे को खुद से बताए कि हमको इस तरह का चाहिए, जी मैम, इस मैं तरह की आपको ड्रेस एक्सप्लेन कर रही चाहिए। हूँ। जी आपने देखा होगा आजकल गिफ्ट में कस्टमाइजेबल का बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बुटीक्स पे कस्टमाइज का बहुत ज्यादा इन है ट्रेंड। जैसे कि लोग जी बाग जी ऐसा भी करते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में बच्चों का मतलब सॉफ्ट टॉय पे बच्चों के नाम लिखवा के दे रहे हैं, या जी कंपनीज जी अपनी ब्रांडेड लोगों की टी शर्ट्स बनवाती है और वो सेल कर मतलब अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं। तो जब भी आप ये कस्टम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना, एज अ वेंडर, जब आप अपने डैशबोर्ड में जाकर प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो वहां पर एक चेक बॉक्स लगा हुआ होता है कस्टमाइजेबल। अगर आपने सिर्फ उसको टच कर दिया, आपको कुछ भी और नहीं करना है, जस्ट उसको टच कर दिया कि उस पर टिक मार्क दिखे आपको कि हाँ कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट आप सेल करते हो। अब इससे जी क्या होगा, आपने फॉर एग्जाम्पल एक इमेज डाली थी लहंगे की कि इस तरीके का लहंगा मैं भी बना के सेल करती हूँ, आप अपना साइज और जो भी आप मेरे को डिटेल्स दोगे उसके हिसाब से बन जाएगा। मे बी वो जी कलर भी बता सकते हैं आपको, कुछ भी। आपने एक इमेज अपलोड करी थी कि इस तरीके के लिए मैं इतना चार्ज करूंगी, मैं उस पर इतना डिस्काउंट दे रही हूँ और मैं ये कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, तो आपने टिक मार्क कर दिया। अब कस्टमर को दिखता है वहां पर कि ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। जितने भी कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट शॉप साइट पर आता है उस पे येलो कलर का स्टार बना हुआ आता है, उस पे सी लिखा होता है कस्टमाइजेबल के लिए। जी कस्टमर जब आप इस वाले ऑर्डर को अपने कार्ट में डालते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जैसे ही उनका ऑर्डर प्लेस होता है तो उनके पास एक ऑप्शन खुलकर आता है जिसमें उनको अपनी साइड से एक मैटर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोई केक बेकरी की शॉप है या जैसे आपकी शॉप है, उन्होंने कलर बता दिया, साइज बता दिया कि मुझे इतनी हाइट चाहिए, मुझे इतनी विड्थ चाहिए, जो भी उनको डिटेल्स देनी थी। और अगर उनके पास कोई एक इमेज भी है कि जी मेरे पास ये इमेज है, मुझे गले में ऐसा डिजाइन कर दीजिएगा, या केक बेकरी में बहुत होता है कि केक के ऊपर मुझे चाहिए कि मेरे ही बेटे की फोटो प्रिंट कर दीजिए या मेरा ही लोगो प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरह वाली जितनी भी चीजें हैं वो एक इमेज भी शेयर कर सकते हैं और टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं, और ये आपको ऑर्डर के साथ इमेज को मिल जाता है। तो कितना आसान हो गया आपके लिए उस चीज को आगे के लिए मैनेज करना। ऑर्डर के साथ उसकी डिटेल्स आपके पास लिंक्ड आएंगी। जी जी
और अब ये आने के बाद में भी, क्योंकि आपकी शॉप है और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर को हमेशा व्यू में रहती हैं, तो कस्टमर कभी भी आसानी से आपसे वापस कांटेक्ट करके, इन केस उनको लगता है कि नहीं, आपने बोला कि मैम आपने ये वाला साइज मुझे नहीं बताया था, आप मुझे स्लीव्स बता दीजिए कितनी लंबी रखनी है, आप लेंथ बता दीजिए, आपने ये नहीं बताया, तो भी आप आसानी से, क्योंकि कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर के पास है, तो जी आप दोनों आपस में आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने कुछ हाइड नहीं करके रखा है, क्योंकि जी हम बीच में कमीशन लेते ही नहीं है। जी जी तो ये चीज आपके लिए बहुत सॉर्ट आउट है, आप आसानी से ही हम माई डेली गुड्स पे काम कर सकते हो मैम। जी जी, ये इसी तरह का चाहिए था मेरे को। आई होप कि आप आसानी से यूज कर पाओगे मैम। स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कॉन्टेक्ट टीम, सपोर्ट टीम से आप कॉन्टेक्ट करिएगा। अब देखते हैं, शोभा शोभा मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। शोभा मैम, आप एक बार अनम्यूट करके माइक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। शोभा मैम ने 2 लॉगिन करे हुए हैं और आई गेस कुछ इशू आ रहा है उनकी साइड से। स्क्रीन पे मुझे 2 लॉगिन दिख रहे हैं उनके और दोनों से ही हैंड रेज है। मे बी जब तक वो नहीं कर पा रहे हैं, कांता मैम क्वेश्चन पूछ सकती हैं अपना। कांता चौहान मैम। मेरी साइड से माइक ऑन करना अलाउड है, आप लोग आसानी से माइक ऑन कर सकते हो। जो भी अपना क्वेश्चन पुटअप करना चाहता है, लेडीज हार्ट लेडीज हार्ट से क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया हुआ है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की साइड पे अनम्यूट करने में? हेलो मैम। मैं सुप्रिया मैम, आप पूछिए मैम, क्या पूछना है आपको? मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैंने जैसे अभी-अभी स्टार्ट करा और मैं रीसेलिंग ज़्यादा करती थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे मैं अपलोड करूँ और डायरेक्ट अगर जहाँ से मैं रीसेलिंग करती हूँ वहाँ से ही अगर कस्टमर को डिलीवर्ड करा दूँ, तो ये फैसिलिटी पॉसिबल है अपने यहाँ? नहीं मैम, हमारे नहीं यहाँ हो आपकी शॉप बन रही है। हाँ, आप ओके, एक ओके। एड्रेस नहीं डालते वो हो हमारे पास, आप जी, उस जी, जी। एड्रेस से पिकअप आपका मैनेज होता है। अगर आप खुद डिलीवरी कर ओके, रही हो, अगर आप जी, डिलीवरी थर्ड पार्टी नहीं ले रही हो, तो आप कुछ भी कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑनलाइन जी, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होगा, आपके प्रोडक्ट्स अपलोडेड है, सब कुछ सही है। बस आपको जी, डिलीवरी अपने लड़के से मैनेज करनी पड़ेगी, अगर आप अलग अलग जगह से आपको ऑर्डर पिकअप करवा के डिलीवर करना है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन है कि आप अपने लड़के से डिलीवरी मैनेज करा सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी डिलीवरी लोगी, तो आपको यहाँ जी। पर एक शॉप से डिलीवरी मैनेज करनी पड़ेगी और वहां से पिकअप होगा और जाएगा कैलकुलेट होकर। वहाँ से जाएगा मेरे नाम से ही? जी मैम, आपकी शॉप है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी, सब कुछ। यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन निकलता है, जब डिलीवरी वाला आएगा तो आपको हाथ से लिखकर नहीं देना पड़ता है पैकेट के ऊपर कि कहाँ जाना है। ओके, आपके ऑर्डर पे एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप आराम से उसको प्रिंट कर सकते हो और उसी चीज को, प्रिंटेड को इसके ऊपर लगाओगे। तो उसमें प्रिंट में अगर मान लीजिए कोई ग्रोसरी स्टोर है और उसके 50 आइटम खरीदे हैं, तो वो भी हुँ, लिस्ट लगी हुई होती है, जिससे कि जो कस्टमर है वो क्रॉस चेक कर सके। और आप अपनी टीम में भी उसको शेयर कर सकते हो जब वो आइटम्स निकाल रहा है, प्रिंट करके या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करके लिस्ट को कि ये ऑर्डर ओके। आया, ये निकाल दो। तो वो चीज भी जी, जी, यहाँ पर है कि आप आसानी से व्हाट्सएप पे अपने टीम में ही किसी और के साथ भी अपना ऑर्डर शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो निकाल सके पूरा ऑर्डर। नहीं तो आप कैसे ओरली बताओगे किसी को ना कि ये निकालते जाओ, ये निकालते जाओ। तो वो सब चीजों का भी ऑप्शन है, और आप यहाँ पे प्रिंटर यूज करके अपना प्रिंट निकालो और जस्ट उसी को ही पेस्ट कर दीजिए। तो वो सब जी। चीजें है इसमें ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, थैंक यू। कोई और कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं अभी?
आप लोग जरूर एक बार हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है my_daily goods, GOODS, my_daily goods। वहां पर भी आपको काफी सारी मार्केटिंग की टिप्स, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं लोकल दुकानदारों के साथ में, कैसे हम जो महिलाएं गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं उनके साथ में भी अटैच कर रहे हैं, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी अगर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पुट अप करना चाह रहे हैं तो आप बाद में सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस वेबिनार को फिर अब क्लोज करते हैं। आई मैम होप आपको। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ बताइए मैम। मैम मैं पूजा सिंह जबलपुर से। जी पूजा मैम बताइए। मैंने अभी पिछले जो वेबिनार अपना हुआ था तो उसको मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद मैंने अपना माय डेली गुड्स पे जो है तो अपना शॉप भी बनाया था। जी मैम। मैम मुझे थोड़ा सा जो मैंने उसमें साज सज्जा और क्या बोलते हैं डेकोरेटिव आइटम के लिए बनाया है। तो मैम तो आप होम उसके डेकोर में लिए बनाया होगा आपने। जी होम डेकोर में शॉप क्रिएट किया होगा। जी होम डेकोर में, जी डेकोरेटिव में। ठीक है जी मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर आया है ना, जी तो ऑर्डर आने के बाद फिर मुझे किस तरह से मतलब ये पता होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ भेजना है और कैसे जाएगा, पूरा मतलब प्रोसेस बताइए आप। कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट तैयार कर लिया और उसके बाद मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने वो प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद फिर वो उसकी डिलीवरी प्रोसेस और उसके बाद जो मेरा पेमेंट वगैरह वो प्रोसेस मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं मैम एक ही वेबिनार आपने अटेंड की हूँ। आपने अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करा लिया है हमारी टीम के साथ। अभी नहीं। तो मैम आपको कुछ डिटेल्स सपोर्ट टीम के साथ बात करनी है। अपना पहले हम्म। आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराइए। जब वो जी। हो जाएगा तो साथ में आप अपना शिपिंग इंटीग्रेट कराइए। दोनों हम्म। चीज इंटीग्रेट होने में आपको मान के चलिए कि 3-4 दिन लग गए। जब ये जी। इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा आपका, उसके हम्म। बाद में कस्टमर जब भी आपका ऑर्डर दे रहा है, आप चाहें तो हम्म। तब तक अगर आप लेना नहीं चाहती हो कि आप अपने आप, क्योंकि अभी क्या होता है कि सीओडी पे आपकी शॉप ऑनलाइन है, मतलब कि जी। कैश ऑन डिलीवरी और डिलीवरी आप मैनेज करने वाले हो। तो अगर जी। आपको नहीं करना है अभी भी, जब तक आपका सीओडी है, तो भी आपने जब शॉप बनाई थी तो अगर आपने वहां बोल दिया है अपने नंबर को कि ये मेरा पेटीएम का नंबर भी है, टिक मार्क के लिए पूछा गया होगा आपसे कि ड्रॉप डाउन में जी। सेलेक्ट कर दीजिए आपका पेटीएम का नंबर या फिर गूगल पे का नंबर। अगर आपने हाँ। वो डाला है तो वो व्यू में आ रहा होगा कस्टमर के लिए अभी के लिए, जब तक जी। आपकी ऑनलाइन शॉप एनेबल नहीं है कि वो आपको यूपीआई करने के लिए आपको अपना नंबर ना बताना पड़े। वो डायरेक्ट आपके हम्म। अकाउंट में चेक कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करते टाइम कि इस नंबर पे भी यूपीआई हो सकता है। बट फिलहाल जी। जैसे ही आपकी शॉप में ये सब चीजें इंटीग्रेट हुई, उसके बाद जब हाँ। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपको डैशबोर्ड में सबसे नीचे ऑर्डर का नोटिफिकेशन आएगा। अब वो जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है वो तब तक अप्रूव नहीं है जब तक आप वहां पर उस ऑर्डर को टच करोगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा अप्रूव करने के लिए ऑप्शन। जी। आप उसको जैसे ही अप्रूव करोगे तो कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा कि हम्म। इस वेंडर ने आपका ऑर्डर अप्रूव कर दिया है कि हाँ मैं हम्म। डिलीवर करूंगा। क्योंकि कई बार हो सकता है कि महिलाएं घर से काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट खत्म हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अगर हम्म। आपने उसे कैंसिल कर दिया तो भी नोटिफिकेशन चला जाएगा उनको कि ये ऑर्डर डिसअप्रूव हो गया है, वो ऑर्डर को नहीं देने वाली है आपको। जी। अब आपने अप्रूव कर दिया पहला स्टेप और आपने अपना ऑर्डर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपका ऑर्डर रेडी हो गया। उसके बाद हम्म। आपने वहां पर आके उसी जगह पे फिर से ऑर्डर को खोलोगे तो अपने आप नेक्स्ट ड्रॉप डाउन आ रहा होगा कि ऑर्डर रेडी। अब ऑर्डर हम्म। रेडी जैसे ही आप करोगे तब क्या होगा कि आपका हमारा अगर थर्ड पार्टी शिप रॉकेट का अकाउंट एनेबल्ड है और उसमें आपने कुछ बैलेंस रख दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 300-400 रुपए रख लिया है, उसमें 500 रुपए रख लिया है और हम्म। डिलीवरी जो कॉस्ट कैलकुलेट होकर आई है वो 70 रुपए आई है। तो अब जब आपने यहाँ पर जब कहा, आपका क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट था तो आपके पास वो 2000 प्लस 70 रुपए आपके पास आ चुका है। सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस डिडक्ट होकर इतना पैसा आपके हम्म। अकाउंट में आ चुका है। अब आपका वो 70 रुपए वहां से कट जाएगा जो शिपिंग वाला अकाउंट है, और लड़का आपके पास आएगा अपने आप जब आप उसे कहते हो रेडी, हम्म। और वो आपसे लेकर जाएगा ऑर्डर को और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ओके। और जब वो डिलीवर कर रहा है तब आप उसका उसका जैसे आपको पता चलता है कि डिलीवर हो गया है, क्यों आपके पास शिप रॉकेट से मैसेज आते रहेंगे कि आपकी हम्म। डिलीवरी हो गई है। आप चाहे हम्म। तो शुरुआत के दिनों में कस्टमर को कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैम डिलीवरी हो गई है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने जो भी हम्म। किया उसके बाद आप जाकर उसी ऑर्डर पे वापस स्टेटस को कर दीजिए डिलीवर्ड। हम्म। जब आपने शिपिंग वाला स्टेटस किया था तो भी कस्टमर को मैसेज जाएगा अपने आप से कि जी। आपका शिपिंग में आ गया है।
ऑर्डर, और अब जब डिलीवर्ड हो गया तो वहां पे फिर से मैसेज जाएगा कि ऑर्डर डिलीवर्ड। जी अब इन सब में एक चीज हम लोगों ने नहीं डिस्कस की है, वो है रिटर्न एंड रिफंड। जी तो हम लोगों के यहाँ रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी नहीं है। जी कोई भी दुकानदार, लोकल दुकानदार, जो शॉपकीपर पहले अपने कस्टमर्स को मैनेज करते थे जिस तरीके से कि अगर कस्टमर को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आई है तो आप बात करते थे, फिर डिसाइड करते थे कि प्रोडक्ट में ये इशू है तो मैम ठीक है आप इसको रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, या जो भी हाँ प्रॉब्लम उसी तरीके से आप सॉर्ट आउट करोगे। कस्टमर के हाथ में क्या है, जैसे कि आपके पास सबसे पहला ऑप्शन था कि आप ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे। जब तक कस्टमर के लिए आपने यहाँ पर स्टेटस रेडी नहीं किया है कि मतलब वो डिस्पैच में चला गया है, तब तक प्रोडक्ट आपके पास है और आपका अभी तक कोई पैसा उसके पास नहीं गया है, तो सिर्फ तब उतने टाइम के लिए कस्टमर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो ऑर्डर को कैंसिल कर दे। लेकिन अगर एक बार आपने स्टेटस डिलीवरी में कर दिया, उसके बाद कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता, वो आपको ऑर्डर लेगा और पैसा उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप वर्बली बात करके आपको सॉर्ट आउट करना है। अब ये हमने वेंडर स्पेसिफिक शॉप बनाई कि हमने दुकानदारों को सोच के बनाया अपना लेआउट सारा, कि ऐसा ना हो कि लोग बाग चीजें यूज करके तोड़ के वापस कर दें और हम आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं। जी लेकिन हो सकता है कि कोई अगर सही से काम नहीं कर रहा है और कस्टमर हमें कंप्लेन करता है उसकी, तो हम ये करेंगे कि हम 2-3 कस्टमर से बात करेंगे उस शॉप के। अगर हमें लग रहा है कि जो दुकानदार है वो ही गलत कुछ कर रहा है, वो पैसे ले लेता है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हम शॉप को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और शॉप ही बंद कर देंगे अपने यहाँ। जी तो ये हमारी तरफ से प्रोसेस है। अगर आपको अभी भी कुछ क्लैरिटी ना हो तो आप पूछ सकते हो। नो मैम, बस यही थी। और ये जो है कि हैंडमेड प्रोडक्ट हैं तो इनको बनाने में जो प्रिपरेशन टाइम रहता है, जैसे मान लीजिए ऑर्डर आ जाया जब तो आपने मुझे कितने दिन का टाइम जो पीरियड? प्रोडक्ट आप अपलोड करते हो वहां पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। यूजुअली ना लोग बाग उसमें कुछ डालते नहीं है, आप वहां जी पे डालिए कि ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, मुझे इसे बनाने में 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, तो आपको इतना टाइम डिलीवरी के लिए रुकना पड़ेगा। हर इंसान को पता है कि अगर वो पेंटिंग ऑर्डर कर रहा है, हैंडमेड पेंटिंग अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहा है, तो इतना टाइम लगेगा, इट्स जी ओके। तो बस आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए अपने प्रोडक्ट के नाम के नीचे। जी जी और ओके आपके पास हमेशा कस्टमर का नंबर है मैम बात करने के लिए। मैम। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है और आपके पास कस्टमर की डिटेल ही नहीं है कि किसने ऑर्डर प्लेस किया। तो आप आसानी से बात करिए, जो बात करनी है। अगर आपको और डिले हो रहा है, आपको फिर से बात करनी पड़ रही है, कुछ भी है, तो आप बात करके उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। जी ओके मैम, ओके ठीक है मैम। ये सर का नंबर मुझे मिल जाएगा क्या, जिससे मुझे ये शॉप अपना जनरेट करना है? मैम आपके पास सपोर्ट टीम से मैसेज आया होगा एक नंबर से, आप उसी नंबर पे वापस कॉल बैक कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए दैट आई वांट टू क्रिएट माय शॉप, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जिससे मुझे लिंक मिला है जिस नंबर पे? एक्सक्यूज मी, यस मैम, उसी ओके नंबर। ओके जी, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। तो अभी हम लोग ये वेबिनार यहाँ खत्म कर रहे हैं। आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो आप सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, और मुझसे भी कनेक्ट करना चाहें तो सपोर्ट टीम से बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार।